का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। कह रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो यह है कि आपको जो नंबर यानी जो संख्या दे रहा है, मूल संख्या को हम x मान के चलें। लेट नंबर इज x, यानी माना कि संख्या x है, यानी पहली बात। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या हमने किसको माना x, यानी x यदि किसी संख्या के 80% में, यानी x के 80% में 80 जोड़ा जाए, 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। यानी जो संख्या नया प्राप्त होता है ना, जिस संख्या में हमने कैलकुलेशन किया है, यानी जिस संख्या का 80% करा, वही संख्या पुनः हमें प्राप्त होता है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट गया, 4 5 यानी x 4/5 अब प्लस 80 बराबर x। आपके पास बच जाता है 4x 5 + 80 बराबर x। आप x को एक साथ करेंगे तो x - 4x y 5 कैलकुलेशन करते हो तो आपको प्राप्त होता है x/5 और x का वैल्यू आपको 400 मिलता है। यानी आपका वो संख्या कितना था, 400। पहला तरीका के हिसाब से। दूसरा इसका तरीका यह है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, यानी दूसरा तरीका यह है कि ऐसे देखो कि 80% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है, यानी भिन्न में जो मान होता है, वो 4/5 के बराबर होता है। यानी 80% का जो मान होता है फ्रैक्शन में 4/5 के बराबर होता है। तो अगर हम संख्या को, जो ओरिजिनल संख्या, ऐसे भी हमने कहा कि ये जो आपका है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मूल मान को, यानी मूल वैल्यू को, और ये आपका है ना, इसके परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम मूल संख्या को जो है ना 5x मान के चलें, 5x है, यानी मूल संख्या जो है वो 5x मान कर चलें, तो हमें क्या प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये देखने को मिलता है कि 5x यानी उस संख्या का कितना प्रतिशत, 80%, 80/100 या 80% ही लिखे क्योंकि हमें तो वैल्यू पता है। में कितना जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है, तो वो संख्या कौन प्राप्त होता है, 5x। ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब आपके पास 5x आया इंटू 80% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 4/5, पहले ही निकाल चुके हैं, तो 4/5 है और प्लस 80 बराबर 5x। आपके पास कैलकुलेशन करके आपको क्या प्राप्त होता है, 4x + 80 = 5x। अब 5x में 4x को घटाओगे तो आपके पास x = 80 बचेगा। अब x का वैल्यू 80 आ गया। हमने अंक यानी संख्या, मूल संख्या कितना माना था, 5x माना था। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड, जो हमें पूछा जा रहा है संख्या, मूल संख्या जो होगा आपका, वो हो जाएगा 5x = यानी हम ऐसे देखें 5 × x का वैल्यू 80, तो 80 8 × 5 = 40, 40।
यानी 400 इसका भी है, 400 यानी 400 दोनों का वैल्यू आया। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक तीसरा तरीका ये भी है, आप इस एग्जाम हॉल में अपना सकते हैं कि 80% जैसे कह रहा कितना जोड़ 80% में जोड़ा जा रहा है, तो अगर हम देखें 80% में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 80% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है आपका वो 4/5 के बराबर होता है। 80% का फ्रैक्शन में वैल्यू 4/5 होता है। अब देखना है मूल हमारा वैल्यू तो यही है 5, यानी मूल मान यानी 5 का 80% कितना 4। तो इस संख्या के 80% यानी 4 में हम कितना जोड़ रहे हैं, यानी 80% 80 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है इस 4 में कितना जोड़ें कि हमें 5 मिले, तो पता चला 1 जोड़े तो 5 चला। यानी ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अगर 5 के 80% 4 है, अगर 4 में 1 जोड़े तो मूल संख्या यानी 5 प्राप्त होता है। लेकिन हम जोड़ कितना रहे हैं 80% में 80 जोड़ रहे हैं तब मूल संख्या प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को। हम 1 यूनिट ना जोड़कर हमें 80 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये 1 यूनिट बराबर ही 80 के वैल्यू। तो 1 यूनिट हमें 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है 5 यूनिट हमें कितने को रिप्रेजेंट करे 8×5 = 40, 400 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आसान सा तरीका, इसे ही आप फॉलो करें, आसानी से बन जाएगा। इसमें जितने भी आएंगे, हाँ तरीका यही है। इसमें एक ये भी हो सकता है कि देखिए वो सबसे पहले एक चीज यहां ध्यान देने वाले बात, दोनों चीजें 80% और 80, जब प्रतिशत आपका समान दिया हो और जो वैल्यू इंटीजर लिया जा रहा वो भी आपका समान है यानी एक ही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ना, सिर्फ ये मान लो कि इसमें यानी हमेशा जो आपका जो अंतर आएगा वो 1 यूनिट का ही अंतर आएगा और 1 यूनिट ही उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये सीधा करो कि आपके पास जो वैल्यू ओरिजिनल रहेगा यानी उसका प्रतिशत का जो वैल्यू उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, कभी ये भी कह सकते कि 40 किसी संख्या के 40% में अगर हम 39 जोड़ते हैं, है ना, 40% में अगर हम 39 जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होता है वो यानी परिणाम संख्या जो होता है वो मूल संख्या के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको यूनिट देखना होगा, उस कंडीशन में आपका यूनिट बदल जाएगा, तो उसके हिसाब से देखना होगा कि हाँ कितना आ रहा है ना। यहाँ आ जाएगा आपको उल्टा, है ना, तो उस हिसाब से आपको देख लेना होता है कि आखिर हम क्या करें। ठीक है, तो उस तरह से देखोगे तो उसमें लेकिन अगर दोनों का समान है, जैसे अगर 80% में 80 जोड़ा जा रहा है, 75% में 75% जोड़ा जा रहा है, 60% में 60 जोड़ा जा रहा है, तो हमें क्या होगा, तो 60 को उसके 60% के हिसाब से आपको जो आपका मूल वैल्यू आएगा उसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लें, पता होगा आपको, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम में आसानी होगा आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन को आप बनाते हो। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो।